दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, आपके घर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी है। वही तस्वीर जो पिछले 10 साल से वहाँ लगी हुई हो और आप उसे रोज़ देखते हो। लेकिन एक सुबह जब आप उठकर उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि तस्वीर में कुछ बदल गया है। पहले आप सोचते हैं कि शायद आपका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन तस्वीर फिर बदल जाती है और फिर उसके बाद उसके अगले दिन तस्वीर में मौजूद एक आदमी आपको घूर रहा होता है, जबकि वो आदमी उस तस्वीर में कभी पहले था ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी है तस्वीर जो रोज़ बदलती थी। भोपाल में रहने वाला आरव एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर था। उसे पुराने सामान इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था। पुरानी घड़ियाँ, पुराने रेडियो और एंटीक तस्वीरें। एक रविवार को वह शहर के पुराने कबाड़ी बाज़ार में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी, एक महिला और 2 छोटे बच्चे। फ़ोटो काफ़ी पुरानी थी, शायद 70 या 80 साल पुरानी। तस्वीर के फ्रेम पर धूल जमी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों आरव को वह तस्वीर बहुत आकर्षित लगी और उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे तस्वीर खरीद ली और उसके बाद वो उसे घर पे ले आया। घर पहुंचकर उसने तस्वीर को साफ किया और अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी सुबह कुछ अजीब हलचल चालू होने लगी। आरव तैयार होकर अपने काम पर बैठने जा रहा था, तभी उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। तस्वीर में कुछ अलग था, लेकिन क्या? कुछ देर बाद उसे याद आया, तस्वीर के दाएं कोने में पहले सिर्फ एक पेड़ था, लेकिन अब वहाँ पे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। दुबला पतला आदमी, काले कपड़ों में, जिसका चेहरा धुंधला था। आरव घबरा गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और तस्वीर की फ़ोटो खींच, फिर खुद को समझाया कि शायद उसने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अगले दिन उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई, क्योंकि तस्वीर में वही आदमी अब पहले से थोड़ा और पास आ चुका था। अब उसका चेहरा पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था। अब आरव को यकीन हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने तस्वीर उतारी, फ्रेम खोला, पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात उसने तस्वीर को स्टोर रूम में रख दिया और फिर उसके बाद सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा और स्टोर रूम देखने गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीर फिर से उसके बेडरूम की दीवार पर टंगी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां उसने पहले लगाई थी। अब डर बढ़ चुका था। उसने अपने दोस्त निखिल को बुलाया। निखिल ने पूरी बात सुनी और ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन उसी शाम दोनों ने तस्वीर की नई फ़ोटो ली और तय किया कि सुबह दोनों मिलकर बैठकर उसकी तुलना करेंगे। अगले दिन दोनों के चेहरे उड़ गए। तस्वीर फिर बदल चुकी थी। काले कपड़ों वाला आदमी अब परिवार के बिल्कुल पीछे खड़ा था और पहली बार उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे कमरे की तरफ देख रहा था। अब निखिल भी डर गया। दोनों तस्वीर लेकर शहर के एक पुराने इतिहासकार के पास पहुँचे। इतिहासकार ने तस्वीर देखते ही
चेहरा बदल लिया। उसने धीरे से कहा, मैं इस तस्वीर को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। दोनों चौंक गए। इतिहासकार ने बताया कि यह तस्वीर लगभग 75 साल पुरानी है। यह एक ऐसे परिवार की आखिरी तस्वीर थी जो एक रहस्यमयी आग में मारा गया था। सरकारी रिकॉर्ड में इसे दुर्घटना बताया गया था, लेकिन शहर के बुजुर्ग लोग आज भी इसे हादसा नहीं मानते हैं। इतिहासकार ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें पुराने अखबारों की कुछ कतरनें थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उसके पूरी तरह से होश उड़ गए। उस परिवार की बहुत बड़ी ज़मीन थी और उस ज़मीन को हथियाने के लिए एक प्रभावशाली ज़मींदार ने पूरी हवेली में आग लगवा दी थी। उस आग में पूरा परिवार जिंदा जल गया था। आरव ने पूछा, फिर उस जमींदार का क्या हुआ था? इतिहासकार ने उसकी तरफ देखा और बोला, उसका नाम रघुवीर सिंह था। इतिहासकार ने दूसरी फाइल खोली। उसमें परिवार का वंश वृक्ष था। आरव की सांसें रुक गई, क्योंकि उस जमींदार का नाम उसके अपने परिवार के रिकॉर्ड में भी था। रघुवीर सिंह आरव का परदादा था। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन तस्वीर में दिखने वाला आदमी कौन है? इतिहासकार कुछ पल चुप रहा और फिर उसके बाद बोला, वह उस परिवार का नौकर था। जब हवेली में आग लगी थी तब उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी उसी आग में मारा गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उस रात आरव घर लौटा तो उसके मन में डर और अपराध बोध दोनों थे। सुबह उठकर उसने तस्वीर देखी और उसके बाद उसका पूरी तरह से दिल बैठ गया। काला आदमी अब सबसे आगे खड़ा था और पहली बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आरव समझ गया कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने फैसला किया कि वह तस्वीर को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर देगा। वह तस्वीर लेकर शहर से बाहर चला गया। उसने तस्वीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में तस्वीर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। अगली सुबह उसके घर का दरवाज़ा खुला मिला। कमरा खाली था और आरव कहीं नहीं था। पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। फिर एक पुलिस अधिकारी की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वही पुरानी तस्वीर जो कल तक पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस अधिकारी तस्वीर के पास गया और उसके फिर हाथ कांपने लगे। तस्वीर में अब पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। बूढ़ा आदमी, महिला, 2 बच्चे और सबसे पीछे खड़ा था वही काले कपड़ों वाला आदमी। लेकिन अब उस तस्वीर में एक नया चेहरा भी था और वो चेहरा था आरव का। वह तस्वीर के कोने में खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले काला आदमी खड़ा हुआ करता था। तस्वीर के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी कि अब न्याय पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ डरावनी नहीं होती, वे कुछ अधूरी न्याय की कहानियाँ होती है। और शायद कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं संभालती, वे इंतज़ार करती है उस दिन का जब उनका हिसाब पूरा हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अगर मन को छू रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं फिर एक अगली कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।